इंडिया न्यूज में अकेला चैनल जिसने ये बताया कि सीबीआई बहुत जल्द ही सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर सकती है। यानी सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की तरफ से पहली गिरफ्तारी हो सकती है सिद्धार्थ पिठानी की। अब सिद्धार्थ पिठानी पर आखिरकार शक की कहानी क्या है? सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान कितने बदले हैं? सिद्धार्थ पिठानी ने रिया चक्रवर्ती को लेकर के कितनी कहानियां बनाई, कितनी कहानियां बताई, कितना सच बताया और कितना झूठ बताया, एक एक करके अब आपको हम दिखाते हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी ने झूठ बोला है। सिद्धार्थ पिठानी ने कितने खुलासे किए हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। रिया चक्रवर्ती को लेकर के सिद्धार्थ पिठानी ने क्या क्या कहा, आप ग्राफिक के जरिए आपको हम इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो लेकर के चलते हैं। हमने वॉरजोन में कुछ इंफोग्राफिक तैयार किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत वॉरजोन में लेकर के मैं आपको आ गया हूं और आप ये देखें कि सिद्धार्थ पिठानी ने कितनी कहानियां बनाई हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा रिया सुशांत को छोड़कर पहले भी जा चुकी थी। रिया ने कहा कि नहीं। आपको याद होगा टीवी इंटरव्यू में यह बात बोली है रिया चक्रवर्ती ने। खुलासा नंबर 2, जनवरी 2020 में सुशांत को छोड़ करके चली गई थी रिया चक्रवर्ती, ये सिद्धार्थ पिठानी ने बताया। लेकिन आगे सिद्धार्थ ने कहा रिया और सुशांत की बहन में 3 बार झगड़े हुए थे। यहां पर बयान जो है बेमेल नहीं है। आगे सिद्धार्थ पिठानी कहता है अगला खुलासा करते हुए, रिया के झगड़ों से सुशांत बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। सुशांत डॉक्टर कर्सी चावड़ा की दवाइयां खाते थे। फिर सीबीआई ने यकीनन यह पूछा होगा कि अगर डॉक्टर कर्सी चावड़ा की दवाइयां खाते थे तो फिर आप इतने अच्छे दोस्त होकर के 24 घंटा सातों दिन आप साथ में रहते हैं, परिवार को क्यों नहीं बता दिया? आपने क्यों नहीं उनके पिता को बताया? क्यों नहीं उनकी बहनों को बताया? आपके ऊपर अगर इतना ज्यादा विश्वास परिवार करता था तो मार्च अप्रैल में सुशांत दवाइयां बंद कर देना चाहते थे। अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर परिवार वाले आप पर शक क्यों कर रहे हैं? परिवार वालों को क्यों लग रहा है कि पैसों के लिए कत्ल कर दिया गया? परिवार को क्यों लगता है कि आपराधिक षड्यंत्र किया गया है? अब समझिएगा, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, इन सभी के खिलाफ धाराएं कितनी गंभीर हैं, क्योंकि सीबीआई पहली गिरफ्तारी को अंजाम देने जा रही है और इसीलिए हम धाराओं को एक बार फिर से रिकॉल करा देना चाहते हैं। धारा 306 आत्महत्या के लिए मजबूर करना, और हाँ याद रखिएगा अधिकतम 10 साल की सजा होती है। धारा 341 गलत तरीके से बंधक किसी को भी बना लेना, अधिकतम 1 महीने की जेल। धारा 342 किसी को भी गलत तरीके से प्रतिबंधित करना, अधिकतम 1 साल की जेल। धारा 406 यानी विश्वासघात करना, धोखा देना, अधिकतम 3 साल की जेल का प्रावधान है। 420 धोखाधड़ी करना, फोर्जरी करना, डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की चीटिंग करना, 7 साल की जेल। धारा 380 चोरी, अधिकतम 7 साल की जेल। धारा 506 आपराधिक धमकी देना, अधिकतम 2 साल की जेल। और 120 भी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र करना। यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर सीबीआई को यह लगा कि कत्ल भी किया गया है, कत्ल करने के साथ साथ बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूटेड मर्डर है, तो फिर इनमें धाराएं जोड़ी भी जाएंगी। इनमें धारा 302 भी जोड़ी जाएंगी अगर सीबीआई को यह लगता है। लेकिन अभी की बड़ी खबर, जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में पहली गिरफ्तारी को अंजाम दे सकती है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से लेकर के सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई की टीम निकल चुकी है। सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाने का मतलब ही यही होता है कि सीबीआई को हो गया है शक, और यही एक वजह है कि सीबीआई हेडक्वार्टर सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन अब आगे क्या सीबीआई को वाकई में मिसिंग लिंक मिल गया है क्या? क्यों हम ये बात कह रहे हैं? क्या वाकई में कत्ल का मिसिंग लिंक मिल गया? क्या वाकई में ये जो आपको फांसी का फंदा नजर आ रहा है ना, इस फांसी के फंदे की ऊंचाई से लेकर के जो लिगेचर मार्क बनता है, यानी जिस गांठ के पास में अभी मेरा हाथ है, क्या इसे भी लेकर के सीबीआई को कुछ मिल गया है क्या? क्या फांसी के फंदे को भी लेकर के सीबीआई को कुछ मिल गया है क्या? क्या इस रस्सी, हालांकि यह वर्चुअल इमेज है, लेकिन हरे रंग के कपड़े को भी लेकर के सीबीआई को कुछ मिल गया है क्या? सीबीआई अभी ढूंढेगी सुशांत के कमरे में सुसाइड संभव था क्या? पंखे और बेड के बीच की आखिरकार दूरी कितनी थी, यानी ऊपर छत से लेकर के नीचे तक की जो हाइट है ये कितनी थी? क्या फंदे से चाकू को काटा गया? कमरे में चाकू लेकर के आया कौन? सिद्धार्थ पिठानी। क्या सुशांत के कमरे में 2 लॉक थे? क्या सीबीआई को इसका जवाब मिल गया है कि सुशांत का कमरा बाहर से लॉक तो नहीं किया गया? क्या किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी 14 जून ही नहीं बल्कि 13 जून की रात को ही कर ली गई थी? मर्डरर कहीं ऐसा तो नहीं कि कमरे के अंदर था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत को पहले ब्रूटली मारा गया, फिर उसके बाद इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को लटका दिया गया? सुशांत के कमरे में फिंगरप्रिंट मिल गए हैं क्या?
फॉरेंसिक जितने भी मिसिंग लिंक थे, क्या सब कुछ मिल चुके हैं? और यही एक वजह है कि हम ये कह रहे हैं रिया को जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि रिया ही नहीं, आरोपी हैं 7, इल्जाम है 7 आरोपी 7 इल्जाम। आत्महत्या के लिए क्यों उकसाया? गलत तरीके से बंधक बनाया क्या? रिया से भी पूछा जाएगा। आपराधिक साजिश रची है क्या? विश्वासघात किया, धोखा किया, धोखाधड़ी की, फोर्जरी की, डॉक्यूमेंट फोर्ज किए, गलत तरीके से कंपनी बनाई, चोरी की, क्या 8 जून को चोरी करके निकल गई? आपराधिक धमकी क्या दी गई है या फिर नहीं? लेकिन जिस क्लिनिक से 2013 में सुशांत सिंह राजपूत का इलाज हुआ था, उस क्लिनिक के डॉक्टर से इंडिया न्यूज ने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बात करने से कर दिया इनकार। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता श्वेता। रिया चक्रवर्ती द्वारा दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 2013 में सुशांत सिंह राजपूत डॉक्टर हरीश शेट्टी नाम के एक साइकियाट्रिस्ट के पास से कुछ मेडिसिन लेते थे। जब हम डॉक्टर हरीश शेट्टी के क्लिनिक पे पहुंचे तो हमें यहाँ पे उनका दरवाज़ा बंद नज़र आया। हालांकि हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम करते हुए डॉक्टर हरीश शेट्टी जो हैं अपने घर से बाहर नहीं निकले। आपको बता दें, इससे पहले हरीश शेट्टी ने रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाया था। उनके इस बेबाकी से दिए हुए जवाब पे सवाल उठाया था कि किस तरीके से वो किसी उनके पेशेंट का नाम सबके सामने ले सकती हैं और जो दवाइयाँ उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी वो इंटरव्यू में कैसे बोल सकती हैं। ये एक अनलॉफुल एक्ट है और ये बेहद ही अनप्रोफेशनल है, ये कहना था डॉक्टर हरीश शेट्टी का। और जब इंडिया न्यूज़ की टीम हरीश शेट्टी के क्लिनिक तक पहुंची, ठीक इस क्लिनिक के ऊपर वो रहते हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार का संपर्क करने से या हमें किसी भी तरीके का इंटरव्यू देने से उन्होंने मना कर दिया। हम लगातार यहीं पे खड़े रहे और हमने काफ़ी वक्त उनका इंतज़ार किया कि उनकी तरफ से किसी प्रकार की हमें प्रक्रिया मिल जाए, एटलीस्ट हमें पता चल जाए कि उन्हें और क्या कहना है इसके बारे में। लेकिन डॉक्टर हरीश शेट्टी, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को 2013 में मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था, उन्होंने अपनी चुप्पी साध रखी है और हमसे कुछ भी बात करने से इनकारा है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा का सीधे रुख कर लेते हैं। डीआरडीओ ऑफिस से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक। कितनी देर पहले सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के सीबीआई की टीम निकली है और सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी को लेकर के और क्या खबर है आपके पास? कितने बजे ऑफिशियल डिक्लेरेशन हमें मिल जाएगा कि सीबीआई ने एसएसआर केस में पहली गिरफ्तारी कर ली है? राशिद, देखिए, सीबीआई की टीम जो सिद्धार्थ पिठानी को लेकर निकली है, जो सीबीआई हेडक्वार्टर है मुंबई का बीकेसी में पहुंच चुकी है। करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त हो चुका है। सीबीआई उन्हें लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। देखिए, जो आपने रिपोर्ट में बता रहे थे राशिद कि मिसिंग जो मिसिंग लिंक मिल गया सीबीआई को, बिल्कुल मिसिंग लिंक सीबीआई को मिल गया है। वो मिसिंग लिंक यह है कि आप देखिए, 2 दिन पहले जिस तरह के ड्रग का जो मामला सामने आया है, जो ड्रग को लेकर ही एक बड़ी तरीके से, बुरी तरीके से फंस चुकी है रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरा परिवार। क्योंकि देखिए, एनसीबी लगातार मुंबई में जांच पड़ताल कर रही है और उसी ड्रग का जो जानकारी हमें मिल रही है, सूत्रों द्वारा बता रहे हैं कि उसी ड्रग का जो लिंक है वह सीबीआई को मिल चुका है और वह मिल चुका है। देखिए, 2 दिन पहले जो सुशांत के पिता हैं वह आके लगातार मुझे 3 मिनट का टाइम दीजिए अभिषेक। आप लगातार स्क्रीन पर बने हुए हैं। आपका कहना यह है कि ड्रग्स लिंक मिल गया है सीबीआई को। क्या ये गौरव आर्या वाला है? क्या ये जया साहा वाला है? क्या ये रिया चक्रवर्ती वाला है? क्या ये शौविक चक्रवर्ती के साथ में है? अगर ड्रग्स लिंक मिले हैं तो फिर ड्रग्स कैसे धोखे से सुशांत सिंह राजपूत को दी गई है? यानी एनसीबी के रडार पर रिया का ड्रग्स गैंग है, सीबीआई के रडार पर सिद्धार्थ पिठानी का ड्रग्स गैंग है, लेकिन एनसीबी के रडार पर किस तरह से ड्रग्स गैंग है यह भी हम एक बार आपको बताते हैं। आप देखें, एक बार स्क्रीन पर लेकर के मुझे आए। रिया के संपर्क में रहने वाले जितने भी ड्रग्स पेडलर हैं, इन सभी की लिस्ट कर ली गई है तैयार। जैसा कि बताया अभी अभिषेक शर्मा ने कि ड्रग्स लिंक को ही अब खंगाल रही है सीबीआई और ड्रग्स लिंक को ही एनसीबी की तरफ से भी जांचा जा रहा है। रिया के दोस्तों की जानकारी पूरी तरह से एनसीबी की तरफ से जुटाई जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर शौविक चक्रवर्ती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के कई दोस्त भी एनसीबी के रडार पर हैं। रिया, शौविक, जया साहा, सुशांत के सीडीआर की जांच की जा रही है और 2 साल में पुणे, मुंबई में धरे गए जितने भी ड्रग पेडलर हैं इनसे पूछताछ हो रही है। सुबह ही एनसीबी ने 4 को उठा लिया है। मुंबई में 2 साल में कितनी रेव पार्टीज हुई है उनकी जांच की जा रही है। रिया की सभी पार्टियों की जांच होगी और रिया जहां जहां पर भी गई
सभी रेस्टोरेंट की जांच की जाएगी, रिया के टूर से जुड़े होटल की जांच होगी, दुबई के ड्रग डीलर अयाज खान के रोल की भी जांच की जाएगी। ये अयाज खान का रोल क्या है, ये अयाज खान वाला एंगल क्या है? अभिषेक 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 सिद्धार्थ पिठानी अयाज खान, रिया चक्रवर्ती अयाज खान, शौविक चक्रवर्ती अयाज खान, संदीप सिंह अयाज खान। कौन है ये अयाज खान? कहां पर बैठा हुआ है ये अयाज खान? क्या इसका डी कनेक्शन है? क्या इसके दुबई कनेक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल राशिद, देखिए इसी के कनेक्शन का पता लगाने के लिए ईडी निकल चुकी है, लेकिन देखिए थोड़ा वक्त दीजिए मुझे आपको और मैं बताऊं, आपको दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि क्या लिंक निकला है और क्यों आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी की पहली गिरफ्तारी हो सकती है। और उसके बाद जो देश जाना चाहता है, 130 करोड़ के देश जाना चाहता है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब होगी, तो हो सकता है आज शाम तक रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो जाए। जी हाँ, आपको बता दूं बड़ी खबर, भले ही सीबीआई ब्रेक द न्यूज ब्रेक की जाए, न्यूज को ब्रेक कीजिए। अभिषेक, इसे खबर को कम से कम 3 बार बोलिए। अभिषेक शर्मा ने यह बताया सिद्धार्थ पिठानी की पहली गिरफ्तारी हो सकती है, और अभिषेक शर्मा ने यह भी बताया आज शाम तक रिया चक्रवर्ती भी हो सकती हैं अरेस्ट। अभिषेक बताएं, पूरी स्क्रीन पर इस खबर को ब्रेक करें। अभिषेक शर्मा ने कंफर्म किया है रिया चक्रवर्ती आज शाम तक गिरफ्तार हो सकती हैं।